नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष और आप सभी का इस देवलोक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देवलोक यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें हम भारतीय पौराणिक कथाओं, जिसमें सभी देवी देवताओं, गणों, असुरों और इसके साथ ही साथ रामायण, महाभारत और पंचतंत्र जैसी दंत कथाओं को एआई के माध्यम से आप सभी तक एनिमेशन के रूप में इंफॉर्मेटिव तरीके से प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं। तो अगर आप सभी को हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए देवलोक यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम हमारे पहले कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है महाभारत के एकलव्य की कहानी। एकलव्य की कहानी के बारे में हम सब यही जानते हैं कि इनकी कहानी गुरु दक्षिणा और समर्पण पर आधारित है। लेकिन क्या आप सब यह जानते हैं कि गुरु दक्षिणा के बाद भी उन्होंने धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं छोड़ा और इसी वजह से वो आगे जाकर बहुत बड़े धनुर्धर बने और महाभारत के युद्ध में भी उनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि वो महाभारत के युद्ध में शामिल भी नहीं हुए थे। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं, जिन्हें हम पर्व के नाम से जानते हैं। इन 18 पर्वों में एकलव्य का उल्लेख 3 पर्वों में हुआ है, जिनके नाम है आदि पर्व, सभा पर्व और उद्योग पर्व। एकलव्य का जन्म निषाद कुल में हुआ था और वह निषाद कुल के राजा हिरण्यधनु के सुपुत्र थे। बचपन से ही एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने की गहरी इच्छा थी और वह यह विद्या गुरु द्रोणाचार्य जी से सीखना चाहते थे, जो उस समय कुरु राजकुमारों के युद्ध नीति के शिक्षक हुआ करते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को यह वचन दिया था कि वह युद्ध नीति की शिक्षा सिर्फ कुरु राजकुमारों को, यानी कि पांडवों और कौरव को ही देंगे। एकलव्य अक्सर गुरुकुल में उन्हें युद्ध नीति की शिक्षा देते हुए देखा करते थे। एक दिन अवसर पाकर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचे और उनसे यह अनुरोध किया कि वह एकलव्य को भी धनुर्विद्या सिखाएं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने भीष्म पितामह को यह वचन दिया था कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इससे हार न मानते हुए एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें मन में अपना गुरु मानते हुए उनकी मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे ही धीरे एकलव्य अपनी धनुर्विद्या में काफी निपुण हो गए और जल्द ही उनका पूरे गांव में बहुत नाम होने लगा। लोग उनकी तुलना अर्जुन की धनुर्विद्या के साथ करने लगे। लोग यह भी कहने लगे कि एकलव्य अर्जुन से धनुर्विद्या में काफी अच्छे। इससे गुरु द्रोणाचार्य जी काफी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था और वह यह चाहते थे कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। इसके बाद वह एकलव्य से मिलते हैं और वह यह पूछते हैं कि तुम्हें इतनी अच्छी धनुर्विद्या किसने सिखाई। तो इसके जवाब में एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी का ही नाम लेता है और वह उन्हें यह बताता है कि किस प्रकार वह उनकी मूर्ति के सामने घंटों अभ्यास करते हुए धनुर्विद्या सीखी। इससे गुरु द्रोणाचार्य जी का हृदय भावुक हो उठता है और वह एकलव्य को गले लगा लेते हैं। किंतु अगले ही क्षण वह एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लेते हैं, जिससे वह धनुर्विद्या न सीख पाए और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाए। लेकिन एकलव्य अपनी महत्वता साबित करते हुए उन्हें निसंकोच अपना अंगूठा दान दे देता है और इसी प्रकार हम सभी आज गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य और द्रोणाचार्य जी की कहानी को जानते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर है। हम में से ज्यादातर लोग एकलव्य की कहानी यही तक जानते थे, लेकिन गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य जी को अपना अंगूठा देने के बावजूद एकलव्य ने धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं छोड़ा और वह बड़े होकर बहुत बड़े धनुर्धर बने। और इसके साथ ही साथ वो जरासंध नामक राजा के सेना में सेनापति के रूप में शामिल हो गए। जरासंध प्राचीन भारत के मगध राज्य के बहुत बलशाली और प्रतापी राजा थे। वह रिश्ते में कंस के ससुर लगते थे। श्री कृष्ण जी के द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद जरासंध श्री कृष्ण जी और यादव कुल के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना रखते थे और इसीलिए उन्होंने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। लेकिन श्री कृष्ण जी और बलराम जी के पराक्रम के सामने उनकी एक भी न चली और आखिरी में यादव कुल के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण जी ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका लेके जाएंगे। और इसके बाद अंततः भीम और जरासंध का एक युद्ध होता है, जो
लगभग 14 दिनों तक चलता है और कृष्ण जी के मार्गदर्शन में अंततः भीम जरासंध का वध कर देते हैं। अंततः अपने महाराज की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए एकलव्य और श्री कृष्ण जी के बीच द्वारका में एक युद्ध होता है, जिसमें श्री कृष्ण जी एक पत्थर पर पटक कर एकलव्य का वध कर देते हैं। महाभारत के द्रोण पर्व में श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह बताते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए और एकलव्य को कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेने से रोकने के लिए उनकी मृत्यु का होना जरूरी था। सो इसके साथ ही साथ एकलव्य की महाभारत में भूमिका समाप्त होती है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार द्वारा 19 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खेल-कूद में विशेष उपलब्धि के लिए एकलव्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और इसके साथ ही साथ भारत में खंडसा गुरुग्राम में एकलव्य के नाम का मंदिर भी स्थापित है। और साथ ही साथ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल नामक स्कीम चलाई जाती है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह कहानी यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।